आप लोग आराम से जा सकते हैं, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी प्रॉन्स बना रही थी, प्याज प्रॉन। ये डिश भी मैंने मेरी सास से ही सीखा है, और जो मैं अंगूड़ा बता रही थी ना, वो भी मेरी सास ने ही मुझे सिखाया था पहली बार। तो कुछ नहीं, बस इसमें प्याज और गरम मसाला मैंने ये लिया है, क्योंकि लौंग मेरे पास ख़त्म हो चुका है, नहीं है, और मैं ये सरसों के तेल में बनाती हूँ। सिर्फ ये डिफरेंस है कि उन लोग शायद पहले ये इसको फ्राई करते थे, और मोस्ट ऑफ द डिशेस मैं सीख कर ना आगे पीछे कर देती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं। आई थिंक ये सबका ही प्रॉब्लम होता होगा कि एग्जैक्ट नहीं बनाते। वैसे तो ये डिश बहुत ज़्यादा ही हटकर मैं बना दे रही हूँ, जो उन लोग बनाते थे उससे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हटकर मैंने बना दिया है। लेकिन फिर भी मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिक्स जो भी चीज़ें होती हैं मैंने शादी के बाद ही सीखा है। मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाने के लिए, तो इसीलिए ये मैंने अपने ससुराल में देखा था कैसे बनता है, और इसको मॉडिफाई करके रेस्टोरेंट स्टाइल में डाल के ये मेरी डिश है। इस तरीके से खड़ा गरम मसाला जितना भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, ज़ीरा और वो फूल को छोड़कर, क्योंकि फूल में और उसमें सौंफ की स्मेल आती है, तो इसमें वो मत डालिए। उसके बाद करी पत्ता और ग्रीन चिली को स्लिट्स कट करके ऐसा डाल सकते हैं। प्याज को लाल कर लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेवी चाहिए, बट हम लोगों के लिए इतना बस हो जाता है, तो मैं ज़्यादा प्याज नहीं ली थी। ये 2 कटे हुए ऑनियंस थे के हैं, बड़े बड़े थे, तो ये उसको पहले अच्छे से लाल कर लेना रहता है। लाल कर लेने के बाद कुछ नहीं, बस अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, थोड़ा सा धनिया मिर्ची हल्दी वगैरह नमक वगैरह डाल देना है। और मैंने एक्चुअली मेरे पास ये बोलते हैं जिसको अदरक का पाउडर बच्चों ने मंगाया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ना, तो मैंने अदरक के पेस्ट की जगह अदरक का पाउडर डाल दिया था, और ये मसाले में पेस्ट लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। दैट्स इट। जब ये अच्छे से भून जाता है ना मसाला, जब मतलब लाल हो जाता है ना प्याज अच्छे से, तो हम लोग ये सब डालते हैं लहसुन अदरक वगैरह, वरना प्याज कच्चा कच्चा रह जाएगा, वो अच्छा ग्रेवी नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से पहले प्याज को लाल करके अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च धनिया, और थोड़ा सा उसमें फिर हम लोग कसूरी मेथी बोलते हैं ना, वो कसूरी मेथी भी ऐड करते हैं। वो मैं बाद में भी ऐड करती हूँ, पहले भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर ये जो प्रॉन्स हैं इसको मैं नहीं तलती हूँ अलग से, मुझे लगता है कि उसका पूरा जो रहता है ना जुज़ बोलते हैं ना जिसको, वो गायब हो जाता है अगर तल दिए तो इस तरीके से जब मसाला लाल हो जाता है तो मैं ये जो थोड़ा सा हल्दी और नमक लगा हुआ था प्रॉन्स, इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, भून लेती हूँ। पानी नहीं डालना है इस दौरान, जब तक कि प्रॉन्स अच्छे से भून ना जाए, उसके अंदर का जो वो स्मेल होता है ना, फिशी स्मेल, वो चला ना जाना, पानी नहीं डालना है, क्योंकि फिर वो पानी से स्मेल और बढ़ेगा सिर्फ। तो अच्छे से पहले इसको बना लेना है, मतलब अच्छे से पहले इसको भून लेना है। जब भून गया तो उसमें फिर थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। टमाटर का मैंने 3 से 4 टमाटर शायद लिया था, उसका पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया, फिर उसको धीमी धीमी आंच में पकने के लिए दे देना है। बस इसी दौरान मैंने अंडा को भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस ग्रेवी के साथ अंडा बॉईल करके फिर उसको तल के कट करके पसंद है। उनका एक है चीज़ जो जैसा वो अपनी मदर के हाथ का जो चीज़ जैसे खाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। मैंने तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला दिया है, मुझे लगा पता नहीं ये खा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक जैसा वो बनाती थी अम्मा वैसे ही बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल में ट्राई करने की कोशिश की थी और बहुत ही टेस्टी बना, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो ये मैं जल्दी जल्दी अंडे वगैरह छील ले रही थी, और जब तक ना प्रॉन्स धीमी आंच में पक रहा था, तो अंडे को इस तरीके से तेल में तल लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये तला जाए अच्छे से तो थोड़ा सा उसको कट करके ऐसे सजा देते हैं, तो थोड़ा खूबसूरती भी बढ़ जाती है, और अंडे में भी टेस्ट आ जाता है, और प्रॉन्स थोड़ी कम क्वांटिटी में रहता है तो बढ़ भी जाता है, वो भी एक रीज़न होता था। एक्चुअली मेरी सास का ना अंडा डालने का रीज़न यही होता था कि ग्रेवी को थोड़ा बढ़ा देना है, बट इन लोगों ने इसको मैंडेट कर दिया है कि अब प्रॉन्स करी बनेगा तो उसमें अंडा रहना ही चाहिए। बट अंदर की अंदरूनी बात कौन बताए औरतों वाली के, अरे यार ये तो ग्रेवी को बढ़ाने वाली बात थी, हमको क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा ग्रेवी करने की। तो एनीवेज ये था एक छोटा सा रेसिपी व्लॉग, और मैंने आगे शेयर किया है कि किस तरीके से कश्मीर में हम लोगों ने क्या क्या कितना खर्च आया था, और आप किस तरीके से जा सकते हैं ये भी अभी आप आगे देखेंगे व्लॉग में। और व्लॉग को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, हाइप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा डिटेल पूछा था कि किस तरीके से हम लोगों का ट्रैवल रहा था और कितना खर्च हुआ था हम लोगों का कश्मीर में, ये डिटेल्स मैंने नहीं दिया था अभी तक।
तो जल्दी जल्दी मैं अभी जस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। नौरीन को पढ़ाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। नया बच्चा जब सीखता है तो माँ का बहुत सारा टाइम उसको देना पड़ता है। और फिर एनीवेज आप लोगों को बहुत, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको मेरी मसरूफियत के बारे में पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्चुअली आप लोग किसी भी, तो मैं स्टैंड तो नहीं लगाऊंगी, अभी इतना टाइम भी नहीं है स्टैंड एंड ऑल लगाने के लिए, तो मैं इसको पहले ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। तो हम लोग कश्मीर जो गए थे फ्रेंड्स, चूंकि ये हमारा पहली बार था तो हम लोगों ने क्या किया था, पैकेज बुक कर लिया था। जिनसे पैकेज बुक किया था उससे हम लोगों को पड़ा था अराउंड 1,14,000 उन्होंने लिया था सिर्फ होटल्स का और ट्रैवल करने के लिए। और जो हम लोगों का हमारा फ्लाइट्स का जो टिकट्स हुए थे वो 1 लाख के टिकट्स थे। और वहाँ पे घूमने फिरने का जो भी शॉपिंग वगैरह करा था हम लोगों ने, वो सिर्फ हम लोग को देना पड़ा था, वरना वहाँ पे हम लोगों को जहाँ जहाँ भी मतलब ट्रैवल का था। लेकिन इसके अलावा जो भी हम लोग जैसे हॉर्स राइड पर गए थे और शिकारा उसमें ही था, पैकेज में ही था, और बोट हाउस भी पैकेज में था। लेकिन जो हम लोग वहाँ पर ना और जितनी भी एक्टिविटी जो भी लोग करना चाहते हैं ना, सबको अपना इंडिविजुअल पे करना रहता है। जैसे अपना सेल्फ एक्टिविटी के लिए अलग अलग है। जैसे हम लोग हॉर्स पे चढ़े थे तो उसका हम लोगों ने अलग दिया था, उसका कुछ हम लोगों ने 1500 दिया था। लेकिन हम लोगों के साथ एक चीज़ हुआ था कि क्या था ना कि एक घोड़े को लेकर दो घोड़े को एक आदमी लेकर जा रहा था, जो कि बहुत डेंजरस था। अगर चाहे तो अलग से 500 देकर एक और अपने घोड़े के लिए रख सकते। तो मतलब एक घोड़े पे ऑलमोस्ट आपको समझिए कि अगर 1500 घोड़ा और प्लस एक और आदमी 500 रखेगा तो 2000 पड़ जाता है। लेकिन वो ज़्यादा था एक्चुअली। 1500 में इंडिविजुअल एक जो घोड़सवार है ना, वो 2 घोड़े को हैंडल करता है। यानी 1500 एक घोड़े का और 1500 दूसरे घोड़े का, जाने आने दोनों का मिलाकर, और दोनों को सिर्फ एक ही घोड़सवार जो रहता है वो हैंडल करेगा। जो कि थोड़ा सा ये था, बहुत स्केरी था हम लोगों के लिए। पहले बार जब हम लोग गए तो ये क्या है, हम लोगों को छोड़ दिया अकेला जाने के लिए घोड़े के साथ। पर घोड़े को रास्ता मालूम होता है तो वो चला जाता है, बट डर तो लगता है। जो भी पहले बार जाएगा और वैसा रास्ता है तो डर तो लगने की बात है ही है। तो ये था हमारा टोटल पैकेज का मतलब खर्चा था ये टोटल हम लोगों का। और फ्लाइट्स के टिकट्स हम लोगों ने मैंने बहुत पहले ही करा लिए थे, तो ऑलमोस्ट मुझे कम ही पड़ा था। कम बोले तो 10 के एक साइड का था, 10 के अराउंड था। क्योंकि कश्मीर बहुत हैदराबाद से डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसका रेट रहता है। तो ये था डिटेल जो कि मैंने खर्च किया है। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं और आप लोग आराम से जा सकते हैं, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं और जो जेन्युइन है, और वहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्रैवल्स के लिए आते हैं। एक्चुअली वहाँ पे ट्रैवलिंग का ही ज़्यादा है ना, तो ट्रैवल से ही चलता है ज़्यादातर कश्मीर का जो रहता है इकोनॉमी जो है। तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं जिनको आप एक्सीगो, गोवा बीबो, मेक माई ट्रिप या किसी से भी बुक कर सकते हैं। और फ्लाइट्स के टिकट्स आप ऐसे ले सकते हैं। और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलता है एक्सीगो या मेक माई ट्रिप या दूसरे जो भी साइट्स रहते हैं ना उनसे। और जो मैं होटल्स में रही थी, आई थिंक मैंने सारे होटल्स के डिटेल आप लोगों को दिखाए थे, नाम भी बताए थे। मुझे तो जहाँ तक याद है वीडियोस में मैंने सारे होटल्स के नाम बताए हैं, और सारे होटल्स बहुत ही अच्छे हैं। और आप लोग अलग से भी फ़ोन करके उसमें बुकिंग करवा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ट्रैवल एजेंसी से जाने की। बट हम लोग गए थे क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था ना फिर वहाँ जाकर कार कैसे करेंगे। और दूसरी बात है, कार भी जो लोग कार बुक कर रहे थे ना, कार भी उतना महंगा नहीं है। जैसे कि 1 डे का ना 3,500 ही है, जो कि पूरा घुमाता है। ये सब मुझे पता, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोगों को लगा कि पता नहीं कार अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जा पाएंगे, ये सब था। लेकिन कार ज़्यादा महंगा नहीं था वहाँ का। एक्चुअली जो ड्राइवर थे वो उनका नंबर है, अगर आप लोग कोई भी जानना चाहते तो कमेंट कर सकते हैं। आई मैसेज, मतलब मैं उनका नंबर दे दूंगी। अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप टिकट कटाकर डायरेक्ट जा सकते हैं और वो पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। और बीच में कोई ट्रैवल एजेंसी की जरूरत नहीं है। आप होटल्स बुक कर लो, टिकट्स बुक कर लो, उनको कार बुक कर लो। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। वो पूरा हम लोग का जिम्मेदारी वही लिया था एक्चुअली। यूसुफ नाम था उसका। और हम लोगों ने इंशाल्लाह प्लान भी किया है कि आगे कभी भी जाएंगे तो डायरेक्ट इसी तरीके से बुक करेंगे और उसकी कार ले लेंगे। उस जो भी कार आप बोलेंगे वो कार, एक्चुअली उसके पास जो कार है वही लेकर आ सकता है। उसके पास मेरे ख्याल से क्या था, वो क्रेटा तो नहीं था, कोई कार था, इनोवा नहीं था, बट जो भी था 7 सीटर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा।
तो वो कार वो लेकर आया था, 7 सीटर था। 5 सीटर वालों को 5 सीटर भी मिल सकता है, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है। तो ये थी मेरी डिटेल्स, और बहुत दिन से ये पेंडिंग चल रहा था कि मैं पूरा आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बताऊं। तो आज ये वीडियो बहुत छोटा सा था, आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, टाइम नहीं मिला था। फिर भी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा बहुत इंटरटेनिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।